अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारी उर्दू की क्लास है। उर्दू की क्लास में आज हम अपनी कॉपी पर काम करेंगे। जैसा कि देखिए, मैंने अपनी वर्कशीट तैयार की है। ये वर्कशीट आप लोगों को खुद तैयार करनी है। सिर्फ क्वेश्चंस लिखने में आप अपने पेरेंट्स की या बड़े बहन भाई की हेल्प ले लीजिएगा। लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे अल्लाह का नाम और साथ में पढ़ेंगे इनमें बरकत की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये देखिए, मैंने अपनी वर्कशीट तैयार की है और इस वर्कशीट में मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा जोड़कर लिखिए, यानी ये जो हुर्फ हमारे अलग अलग दिए गए हैं इनको जोड़कर हमें 3 हुर्फी अल्फाज बनाना है। और नीचे हमें 3 हुर्फी अल्फाज लिखने हैं, क्योंकि देखिए 3 हुर्फी अल्फाज जो मैं अब तक करवा रही हूँ ये हमारे मुफरद हैं। तो इनको अलग अलग अल्फाज जो हम हर्फ से जो हम लफ्ज़ बनाते हैं वो हमारे मुफरद लफ्ज़ होते हैं, और मुफरद लफ्ज़ मिलके जो अल्फाज हमारा बनता है वो 3 मुफरद अल्फाज कहलाता है। तो इसी तरह सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। जोड़कर लिखिए। देखिए, सबसे पहले लिखा है अलिफ, फिर प्लस का निशान है, फिर दाल है, फिर प्लस का निशान है और बे है। इन तीनों को जोड़कर हमें एक नया लफ्ज़ बनाना है। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हम अलिफ। अलिफ पर लगाएंगे हम ज़बर। उसके बाद लिखेंगे हम दाल। दाल पर भी हम ज़बर लगाएंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे बे। देखिए, मैं पेंसिल दूर से इसलिए पकड़ रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। तो आप लोग इस तरह से पेंसिल पकड़कर काम मत कीजिएगा। पेंसिल आपको ऐसे ही पकड़नी है आगे से। सबसे पहले मैंने लिखा है अलिफ ज़बर आ, फिर लिखा है दाल ज़बर दा और फिर बे। अब हम तीनों को मिलाकर पढ़ते हैं, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर हमारा एक नया लफ्ज़ बना है। अलिफ ज़बर आ, दाल बे ज़बर दब, अदब। इसको हम 2 बार लिखेंगे। दोबारा लिखिए इसके आगे, अलिफ ज़बर आ, दाल बे ज़बर दब, अदब। देखिए, इस बोल बोल कर आप इस काम को कीजिएगा तो आपके काम में गलती नहीं होगी। दोबारा देखिए, सबसे पहले लिखा है हमारा रे ज़बर रा, तो हम रे को यहाँ लिखेंगे, रे ज़बर रा। उसके बाद लिखा है हमारा अलिफ, हमने यहाँ पर लिखा है ये अलिफ। और फिर लिखा है हमारा गाफ। गाफ के ऊपर लगा हुआ है हमारा जज़्म, तो हम यहाँ लिखते हैं गाफ। देखिए, गाफ एक साइड से आपको बड़ा बनाना है और फिर बे की तरह से पूरा बनाएंगे आप लाइन पर। तो ये हो गया हमारा गाफ, और ऊपर हमने लगाए 2 मरकज़। अब हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं। तो हमारा ये कौन सा लफ्ज़ बना है? रे अलिफ ज़बर रा, गाफ साकिन राग। दोबारा लिखिए, रे अलिफ ज़बर रा, गाफ साकिन राग। नेक्स्ट लाइन में आइए, दाल ज़बर दा, रे ज़ेर री और छोटी ये। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दाल ज़बर दा, रे ज़ेर री और फिर हम लिखेंगे छोटी ये। दाल ज़बर दा, रे ये ज़ेर री, दरी। दाल ज़बर दा, रे ये ज़ेर री, दरी। ये देखिए, तीनों हर्फों को मिलाकर हमारा जो लफ्ज़ बना है ये कहलाता है हमारा 3 हुर्फी अल्फाज, क्योंकि इसमें हमारे 3 हर्फ हैं। और जिस लफ्ज़ में हमारे 3 हर्फ होते हैं तो वो 3 हुर्फी अल्फाज कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, दाल ज़बर दा, वाव ज़बर वा और ये लिखा हमने अलिफ। अब हम इसको मिला के पढ़ेंगे, दाल ज़बर दा, वाव अलिफ ज़बर वा, दवा। दोबारा लिखिए, दाल ज़बर दा, वाव अलिफ ज़बर वा, दवा। नेक्स्ट देखिए, रे ज़बर रा, अलिफ और ते पर हमारी जज़्म है। तो लिखेंगे हम सबसे पहले रे और अलिफ। रे अलिफ ज़बर रा,
ते साकिन रात, रे अलिफ ज़बर रा, ते साकिन रात। दोबारा लिखिए, रे अलिफ ज़बर रा, रे अलिफ ज़बर रा, ते साकिन रात। और रात पर हमें लगाना है जज्म। रे अलिफ ज़बर रा, ते साकिन रात, रे अलिफ ज़बर रा, ते साकिन रात। अब नीचे देखिए, ये भी हमारे 3 हर्फ लिखे हुए हैं, अलिफ ज़ेरी, रे ज़बर रा और मीम। अब हम इनको मिलाकर लफ्ज़ बनाएंगे। अलिफ ज़ेर ई, रे मीम ज़बर रम, इरम। अलिफ ज़ेर ई, रे मीम ज़बर रम, इरम। अलिफ ज़ेर ई, रे मीम ज़बर रम, इरम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारा लिखा है 3 हर्फी मुफरद अल्फाज लिखिए, यानी 3 हर्फ वाले अल्फाज हमें यहाँ लिखने हैं। और चलिए मेरे साथ आप लोग स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हम दाल, फिर लिखेंगे हम वाओ, और हम फिर लिखेंगे लाम। अब इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? दाल वापस डो, लाम साकिन, डोल। दाल वापस डो, लाम साकिन, डोल। ये देखिए, तीनों हर्फ हमारे अलग अलग लिखे हैं। दाल अलग है, वाव अलग है, लाम। तो ये हमारा मुफरद अल्फाज कहलाता है। तो मुफरद अगर लिखा है तो इससे आप परेशान मत होइएगा कि मुफरद क्या चीज़ होती है। तो अलग अलग हर्फ से जो मिलके जो अल्फाज बनते हैं वो हमारे मुफरद अल्फाज कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम अलिफ, अलिफ पर लगाएंगे हम मद, फिर लिखेंगे हम रे, और रे पर लगाएंगे हम ज़बर, और फिर लिखेंगे हम अलिफ। अलिफ मदा, रे अलिफ ज़बर रा, आरा। अलिफ मदा, रे अलिफ ज़बर रा, आरा। अब दाल ज़बर दा, वाओ, अड़े, और अड़े पर हम लगाएंगे जज्म। दाल वाव ज़बर दो, रे साकिन, दौड़। दाल वाव ज़बर दो, रे साकिन, दौड़। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम दाल, फिर लिखेंगे हम अलिफ, और उसके बाद लिखेंगे हम लाम। दाल अलिफ ज़बर दा, लाम साकिन, दाल। दाल अलिफ ज़बर दा, लाम साकिन, दाल। देखिए, अलिफ, वाओ, और वाओ पर हम लगाएंगे उल्टा पेश। मैंने आपको बताया था कि जो है पेश जो है 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल पेश और एक हमारा उल्टा पेश। ये सिर्फ सीधा पेश कहलाता है और ये वाला पेश हमारा उल्टा कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सीधा पेश है और ये हमारा उल्टा पेश है। तो वाव पर हमने उल्टा पेश लगाया है और आगे लिखेंगे हम नून। अलिफ वा उल्टा पेश ऊ, नून साकिन, ऊन। और ऊन, अब क्या, अब सर्दियां चल रही हैं तो ऊन से अब स्वेटर बुने जाएंगे। सब बच्चों को पता है, आपकी मम्मी दादी वगैरह स्वेटर बुनती होंगी, तो ऊन आपने देखा है। अब नेक्स्ट लेटर देखिए हमारा, हम क्या लिखेंगे? अलिफ, वाओ, सीन। अलिफ पर लगाएंगे हम पेश और सीन पे लगाएंगे जज्म। अलिफ वा पेश ओ, सीन साकिन, ओस।
अब इन हर्फ को हमें दोबारा एक बार फिर मेरे साथ लिखिए। दाल वाव पेश डो, लाम साकिन डोल, अलिफ मद आ, रे अलिफ ज़बर रा, आरा, दाल वाव ज़बर दो, रे साकिन दौड़, दाल अलिफ ज़बर दा, लाम साकिन दाल, अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ, नून साकिन ऊन, अलिफ वाव पेश ओ, सीन साकिन ओस। और नीचे आप लोगों को अपना नाम ज़रूर लिखना है और काम करने के बाद अपना एक फ़ोटो मुझे सेंड करना है। कल इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।